सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक, फायरिंग के तबादले में 7 जवान शहीद। ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात पर किया गया। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। दूसरी जानिब आर्मी चीफ का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा, एयर चीफ से मुलाकात, पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू। कराची का मौसम यकदम तब्दील, मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के बाद हल्की और तेज बारिश। मलीज, स्टील टाउन, गुलशन हदीद, गडाब, लांढी, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नासवाबाद और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार, गर्मी के सताए हुए शहरियों के चेहरे खिल उठे। ई वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कोई खलाई या अजनबी काम नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निज़ाम दुनिया के बहुत से ममालिक में राइज है। ई वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर पार्लियामेंट से कानून साजी लाजिम है। EVM से आइंदा आम इंतखाबात करवाने के खिलाफ दरख्वास्त का फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात कबल अज़ वक्त और खदशात पर मबनी करार। पंजाब कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में PTI को शिकस्त। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म इमरान खान को वजूहात पर ब्रीफिंग दी। सूबे के सियासी और इंतजामी उमूर से मुतालिक आगाह किया। सूबाई वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की। वज़ीर आज़म ने अहम इजलासों की सदारत भी की। तहरीक इंसाफ पंजाब में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। खातून अव्वल बुशरा इमरान का ज़हनी अमराज के अस्पताल का दौरा, सहूलतों का जायजा लिया। मुस्लिम लीग नून का तंजीमी इजलास, नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने कारकुनों को आम इंतखाबात की तैयारी की हिदायत कर दी। कहा PTI का आखिरी वक्त करीब है, इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। तैयारी के साथ अगले इंतखाबात हम जीतेंगे। पार्टी में 2 बयानियों का मसला इस इजलास में भी आड़े आया। पार्टी के सदर शहबाज शरीफ इजलास में शरीक नहीं हुए। नब्बे रोज में तब्दीली का दावा करने वालों ने कुछ नहीं किया। महंगाई ने कमर तोड़ दी, मईशत तबाह हो गई। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियों जैसे झूठ बोले गए। राना सनाउल्लाह की तनकीद, कहा कौन सा झूठ और फ्रॉड है जो इस टोले ने आवाम से नहीं किया। PTI आम इंतखाबात में अपनी मुहिम नहीं चला सकेगी, लोग इन्हें जूतों का हार पहनाएंगे। इलेक्शन कमीशन से आसिम स्वाति और फवाद चौधरी को नाअहल करने का मुतालबा। जमहूरियत और इंफॉर्मेशन का चोरी दामन का साथ है। जमहूरियत अवामी ताकत से मजबूत होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। असद उमर ने कहा आज़ाद सहाफ़त के बगैर जमहूरियत नहीं हो सकती। किसी को इख्तियार नहीं सहाफ़ी को सच बोलने से रोके। पार्लियामान को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करना जमहूरियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं। तैनाती के खिलाफ ठोस ग्राउंड्स नहीं। इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कोई हाजिर सर्विस जज नहीं। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशल अफसरान नहीं होते। सईद गनी ने महंगी डेस्क खरीदने का मलबा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर डाल दिया। कहा उनके वजीर बनने से पहले फर्नीचर खरीदने का टेंडर हुआ, उस वक्त कलमदान वज़ीर आला सिंध के पास था। मामले पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को खत लिखा। कमेटी ने 2019 में दोबारा टेंडर जारी किया। वालिद ने पाकिस्तान से इश्क किया, उम्मीद है जल्द सेहतयाब हो जाएंगे, बस वीजे का इंतजार है। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर की मदाहों से दुआओं की अपील। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा उमर शरीफ कौमी असासा है, 24 से 36 घंटे में अमेरिका रवाना हो जाएंगे। डॉलर काबू से बाहर, एक दिन में 90 पैसे इजाफा, 170 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। महंगाई में हौलनाक इजाफे का खदशा, गवर्नर स्टेट बैंक ने जिम्मेदारी अफगानिस्तान स्मगलिंग पर डाल दी। कहते हैं स्मगलिंग के बायस कीमत बढ़ रही है, अमरीकी करेंसी मजीद महंगी होने का इम्कान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।